जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? स्पष्ट दृष्टि, रूपांतर की कला, सकारात्मकता व संबंध बनाने की कला, ये प्रवृत्तियां यदि कोई अपने भीतर पैदा कर लेता है और जीवन में हर स्थिति का संतुलन बनाना सीख जाता है, तो कोई भी वजह नहीं है कि कोई व्यक्ति सफल न हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर स्थिति के दो पक्ष होते हैं, और उन दोनों पक्षों को संतुलन बनाना हर जगह आवश्यक है। अन्यथा कोई भी अच्छाई बुराई का रूप ले सकती है। जैसे मान लो आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, दिन रात आप काम करते हैं, खूब मेहनत करना चाहते हैं, तो स्थिति के दूसरे पक्ष को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का, खाने पीने का, आराम का, परिवार का ध्यान रखना जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम के पीछे बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ ताकि स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपको फिर लंबा आराम करना पड़े, परिवार को भूल जाओ जिससे परिवार में कलेश पैदा हो जाए। इस प्रकार की स्थिति आपकी अच्छाई में भी बुराई बन जाती है। यह एक उदाहरण है, लेकिन यह बात जीवन के हर कदम कदम पर हमें ध्यान रखनी है। हर जगह संतुलन बनाना और बहुत व्यवहारिक तरीके से सोच और चलना, ऐसे सवाल पैदा करने से काम नहीं चलेगा जो व्यवहारिक रूप से पूरे करना संभव न हो। केवल किसी की आंख बंद करके नकल नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी स्थिति को समझकर कार्य करना होता है। यह पूरा जगत विचित्रताओं से भरा पड़ा है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई तेज बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई बोलने में तेज है, कोई संकोची है, किसी में कोई कला है और किसी में कोई कला है, कोई मैदान में बसता है, कोई पहाड़ों में बसता है, किसी को परिवार का सहारा है, किसी के लिए कोई परिवार के लिए सहारा है, कोई किसी को कोई सहारे या सलाहकार तेज मिल जाते हैं, किसी को सलाहकार नहीं मिलते। तो ऐसे जहाँ पर माहौल नहीं है या माहौल अच्छा होता है, वहाँ पर भी हमें परिवार और काम के साथ अच्छा संबंध बना के रखना पड़ता है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ता। यानी ऐसी कितनी भिन्नताएं इस संसार में बड़ी पड़ी हैं, लेकिन सत्य यह है हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बस उसको संबंध बनाने आने चाहिए, संतुलन बनाना आना चाहिए। बस केवल उसको अपने अनुसार मार्ग निर्धारित करना है। जहाँ है वहाँ से एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी करनी, सकारात्मक सोच के साथ अपने लिए क्या ये उपयुक्त कदम है, ये सवाल अपने आप से करना। इस सत्य को हर व्यक्ति समझ जाए और अपनी स्थिति को देखते हुए कार्य करने सीख जाए तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। पहले सफलता का मतलब समझ लेना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। सफलता का मतलब जहाँ से आप हो वहाँ से बेहतर स्थिति में बढ़ने की यात्रा, ये सफलता का मतलब है। और कोई भी व्यक्ति एक एक कदम अपनी हैसियत और अपनी क्षमता के अनुसार चलते हुए बेहतर स्थिति में आ सकता है और शने शने ऊंची से ऊंची मंजिल पा सकता है। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ आंख बंद करके नकल करना शुरू कर देते हैं और जिस कार्य को ठीक कर सकते हैं वही कार्य करें, उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें और थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ें। अपनी क्षमता के अनुसार कदम बढ़ाएं तो कोई भी व्यक्ति ऊंची से ऊंची मंजिल को हासिल कर सकता है। एक उदाहरण, इसका तात्पर्य यह है कि आपको अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। देखने में आता है लोग आर्थिक संतुलन को बहुत जल्दी बिगाड़ लेते हैं। हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा, उत्साहित रहना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हमेशा काम करिए लेकिन संबंधों का ध्यान रखिए। अरे ऐसे गुण जिनको अपनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, उन्हें हमें अपना लेना चाहिए। और हम क्या करते हैं, उनमें ही कोई ना कोई कमी रख देते हैं।
जो हमारे पास प्रचुरता मात्रा से उपलब्ध है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने में हमारा कुछ भी नुकसान का खतरा नहीं है, उनको तो हम अपनाते ही नहीं। और जो कार्य पैसों से होते हैं उनको हम अपनी हैसियत से ज़्यादा कर लेते हैं, और फिर हम हालातों को दोष देते हैं, परिवार वालों को दोष देते हैं, काम को दोष देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर जगह संतुलन बनाना सीखना पड़ेगा, और सीखना बहुत जरूरी है। अर्थ का संतुलन बनाना भी समान रूप से बहुत जरूरी है। अर्थ का संतुलन बनाने से अच्छे सकारात्मक व्यक्ति से संपर्क करिए, उनके टच में रहिए, माहौल में रहिए। ये जीवन का बहुत ही व्यवहारिक विषय है, इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए शेष गुणों को अपनाने के लिए अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति हमेशा अपने काम में अगर सकारात्मक रहना चाहता है, अगर वह उद्देश्य से प्रेरित है, उसके द्वारा जीवन में एक नई दिशा उसे मिल सकती है। उसे आखिरी सांस तक संबंधों के साथ बन के रहना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। अर्थ प्रबंधन का ध्यान केवल अपने तक ही नहीं रखना होता, बल्कि डाउनलाइन की, बल्कि लोगों की कार्य प्रणाली पर भी ध्यान देना होता है। केवल अधिक कमाने को ही उचित वित्त प्रबंधन नहीं कहते। आय के अनुसार अपने खर्चों को व्यवस्थित करने को वित्त परिवर्तन कहते हैं। यही कारण है अधिक लोग कमाने के पश्चात भी हमेशा कंगाल रहते हैं, सिर पर बहुत सारा कर्जा रख लेते हैं, जबकि बहुत से लोग कम आय होने पर भी बेहतर तरीके से जीते हैं। सकारात्मकता और लंबे समय तक लड़ने की तैयारी ही आपको उस काम के अंदर आगे बढ़ा सकती है, संबंधों के संतुलन को ठीक रख सकती है। थोड़ी सी समझदारी से चलें, कुछ समय बाद कुछ चीजें अगर गलत हो भी रही हैं तो वो अपने आप वक्त के हिसाब से ठीक हो जाएंगी। लेकिन किसी भी कमजोरी को लाए बिना आप अपने काम को, अपने संबंधों के प्रयास को अपने हिसाब से लगातार प्रयास से ठीक करते रहिए, बेहतर करते रहिए। जो लोग अपने आप को हर स्थिति में योग्य बना लेते हैं वे ही मजबूत स्तंभ हैं, बनते हैं। थोड़ा व्यवहारिक बनो, उल्टे सीधे तरीके से नहीं, जिंदगी में नहीं इस्तेमाल करो। कुछ लोग शुरू के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो वर्तमान पर ध्यान नहीं देते और वो अचानक से रुक जाते हैं, या वो लोगों के साथ संबंध खराब कर लेते हैं, या वो संतुलन खराब कर लेते हैं। फिर जो व्यक्ति लगातार संतुलन बना के काम कर रहा था, उसको देख के वो दोबारा काम शुरू करते हैं, जिससे क्या है उनका पीछे वाला मेहनत भी और आगे भी उन्हें लंबा दीर्घकालीन उन्हें फायदा नहीं होता। बहुत से लोग सकारात्मक रहते हैं, दिन में बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन फिर संबंध का संतुलन रखना उन्हें नहीं आता। ये भी काम इस काम से भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। जिंदगी के अंदर जितना सांस लेना जरूरी है, उतना ही आपको संतुलन बनाना भी जरूरी है। इंसान से भूल होना संभव है, पर हमेशा उन भूलों के प्रति बेपरवाह रहना और भूल करते रहना या अनजाने में भूल हो जाना, हमें जीवन में कभी भी हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। संतुलन को हम बना के नहीं रख सकते। अभी भी वक्त है, हमें अपनी पूरी शुरुआत जीवन के हर पहलू के अंदर हमें संतुलन बनाने की शुरुआत हमें करनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, ताकि हम अच्छे एक उदाहरण बन सकें।
हर स्थिति में संतुलन समान रूप से बनाना बहुत ही आवश्यक है। ये तरीका एक बार पकड़ में आ गया तो जीवन में कभी भी हारना नहीं पड़ेगा, हार नहीं मानेंगे, बस लगातार जीत ही जीत, जीत ही जीत, जीत ही जीत मिलेगी और हम जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं। जी हाँ, आप जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं।